की दिफाई कुव्वत यानी ह्यूमन इम्यून पावर। तो इसके बारे में मैं चाहता हूं कि जरा आप गुफ्तगू फरमाइए और हमें बताइए कि तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें क्या क्या चीजें दरकार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब इसरार कसाना साहब और नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये वो क़ुव्वत है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ काम आती है और सेहतमंद रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसे आम लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं और इंग्लिश में इम्यूनिटी या इम्यून पावर भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत से इम्यून बूस्टर्स बाज़ार में मिलते हैं और बहुत से लोग देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम नुस्खे मैक्सिमम वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि तिब्ब नबवी की जो साइंस है, ख़ास तौर से हेल्थ साइंस, ये वेरिएबल नहीं है। ये 1400 साल पहले भी वही इफ़ादियत थी, आज भी इसकी इफ़ादियत वही है। ऐसा नहीं है कि अंडे की सफ़ेदी किसी मर्ज़ में नुकसान दे रही थी, 10 साल बाद वो तब्दील हो गई और उसी मर्ज़ में वो फ़ायदा दे रही है। इस तरह की बातें नहीं हैं इसमें, क्योंकि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से मेडिकल साइंस सिखाई। अल्लाह ने हमारे जिस्म को बनाया और इसमें आने वाली ख़राबियाँ, उनका इलाज और इसे सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखा दिया और सूरह यूनुस में इसका तज़किरा भी है। तो इम्यून पावर में सबसे पहले हमें ये हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम है बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो तंदुरुस्त हो तो सारा बदन तंदुरुस्त होता है और वो ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। ये इब्न माजा की हदीस मुबारक है। यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून पावर के लिए जो बुनियादी चीज़ है, जो हम साइंसदानों को तकरीबन 1000 साल के बाद पता चला कि इम्यून पावर का ताल्लुक किस चीज़ से है। ये पता चला कि इम्यून पावर में मुदाफ़ियत क़ुव्वत की बढ़ाने के लिए जब तक दिल मज़बूत नहीं है, दिल सेहतमंद नहीं है, कोई दुनिया की कोई भी चीज़ खा ले, कोई इम्यून बूस्टर खा ले, कोई अच्छी से अच्छी डाइट, ग़िज़ा, मेडिसिन ले ले, उसको अगर दिल कमज़ोर है तो उसको इम्यून पावर उसकी बेहतर नहीं हो सकती, वो बूस्ट नहीं करेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुनियादी बात बता दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए। अब जब दिल मज़बूत है, अब जितनी भी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो सारी की सारी दिल से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके बाद वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। जैसे कि हदीस मुबारक जिसका मफ़हूम है कि बही खाया करो, इसमें 40 मर्दों की क़ुव्वत है। 40 मर्द तर्जुमा किया गया है, लेकिन असल ये है कि 40 अफ़राद, 40 सेहतमंद अफ़राद की इसमें क़ुव्वत है। ये बही एक फल है, जिसे क्वीन्स फ्रूट भी कहते हैं, सफ़रजल अरबी में कहते हैं और बही उर्दू में कहा जाता है। सरहद के इलाकों में इसे बोई कहा जाता है, कश्मीर में भी इसको बोई कहते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे ना तो आसानी से काटा जा सकता है और ना ही इसको आसानी से खाया जा सकता है। हत्ता कि इसको छीलना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। और इसीलिए इस हदीस मुबारक की ये इफ़ादत नज़र आती है कि अगर 40 सेब फ़र्ज़ करें, किसी ने कहा कि अगर 40 सेब एक जगह जमा कर दिए जाएँ, तो वो इस बही की तरह सख्त जान हो जाएँगे और उन्हें भी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बही फल का अगर खाया जाए, जो कि अक्टूबर से और फरवरी तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पाया जाता है, बलूचिस्तान में भी शुरू किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बही तुर्की में होती है और सबसे उम्दा किस्म भी बही की वहीं होती है। यूरोप में क्वींस जूस के नाम से इसका सिरप मिलता है, क्वींस तो नहीं मिलती, लेकिन क्वींस जूस मिल जाता है। तो जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तिब्ब नबवी की रोशनी में, वो क्वींस जूस लें अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और अब तो मैंने सुना है कि अरब ममालिक में भी क्वींस जूस मिलने लगा है। इसकी डोज़ इस उसमें तरह से होगी केमिकल्स कि वगैरह तो नहीं होते नॉर्मल एक डॉक्टर साहब? बॉटल का उसमें जी, केमिकल्स वगैरह तो नहीं होते? जी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन जिन ममालिक में वही दस्तयाब नहीं है, वो बेटर देन नथिंग के फ़ॉर्मूले पर इसको इस्तेमाल करें, तो वो जो हम विटामिन्स लेते हैं, वो भी सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं। नेचुरल विटामिन तो मौजूद ही नहीं है इसमें। चंद हैं, वो भी ऑर्गेनिक के नाम पर वो इतने महँगे हैं कि उसमें 10 बॉटल्स दूसरी आ सकती हैं। तो सिंथेटिक से बेहतर है कि हम क्विस जूस पी लें,
وہ इतनी तेज़ी के साथ आपको सेहत और ताकत अता करेगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप सेहतमंद हैं, रोज़ाना 1 टेबल स्पून सुबह नहार मुँह इसका पी लीजिए और हर 15 दिन का कोर्स कर लिया करें, हर 2 महीने के बाद क्विंस जूस का। दूसरा ये कि अगर बीमारी है, तो इसे सुबह, दोपहर और शाम 1-1 टीस्पून 1 कप पानी में मिलाकर क्विंस जूस को पिया जा सकता है। अगर फ्रूट मौजूद है, तो आधा फ्रूट रोज़ाना सुबह नहार मुँह खा लिया जाए। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने 1 माह क्विंस फ्रूट खा लिया, तो उनकी इतनी ताकत आ गई कि उनके हाथों में एक पार्किंसन किस्म की अलामत आने लगी, यानी कि ताकत की वजह से उनके हाथों में रेशा पैदा हो गया। फिर उनको हमने स्टॉप करवाया, ये इतना ताकतवर है।